मम्मी प्लीज़ आप कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ से ले जा लो मम्मी, मुझे इस नरक खाने से निकाल लो मम्मी। मम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इस इंसान से प्यार करके, इस इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है मम्मी। बेटा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे तुझे उस इंसान के पास से लेकर आ जाऊं। तेरे पापा तो तुझसे इतनी नफरत करते हैं कि तेरा नाम तक सुनने को खाली नहीं है। बेटा तेरे कारण कई बार तेरे पापा ने मुझे मारा है, मैं किस मुंह से उन्हें बोल दूं कि तुझे वापस ले आए। मम्मी मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, इसलिए शायद भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि जीते जी मुझे नरक भोगना पड़ रहा है। काश मम्मी मैंने यदि ये गलती ना की होती तो आज मेरा जीवन बहुत सुख से रहता, बहुत सुख से रहता। सबसे बदनसीब औरत हूँ मैं इस दुनिया की, जिसे ना ही ढंग का बाप का प्यार मिल पाया, ना ही पति का प्यार मिल पाया। देख बेटा आज नहीं तो कल प्रदीप जरूर सुधरेगा, तू उसे प्रेम से सुधारने की कोशिश कर बेटा। देख यदि वो ड्रिंक करता है तो उसे धीरे धीरे समझा, बच्चे की कसम दे, धीरे धीरे करके छोड़ेगा वो। मम्मी जो इंसान जैसा रहता है उसकी वही आदत रहती है, चाहे उसे कसम दो चाहे उसे कुछ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उसे मेरे और मेरे बेटे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी का मुंह बाहर लग जाए तो वो घर में खुश नहीं रहता है, ये बात तो है मम्मी। मम्मी इसलिए मैं बोल रही हूँ मुझे इस घर से, इस नरक से निकाल लो मम्मी, निकाल लो। मैंने इसे प्यार ही तो किया था मम्मी, कौन सा गुनाह किया था, बहुत चाहा मैंने इसे, दिल से चाहा। भगवान से बस एक ही दुआ करती रही कि मेरी और इसकी शादी हो जाए। जब पापा जी और आप नहीं माने तो मैंने भाग कर शादी कर ली मम्मी, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के महीने भर बाद ही ये आदमी अपना रंग बता देगा। क्या प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है मम्मी, इतनी बड़ी सजा मिलती है। मम्मी मैं तो चाहकर भी नहीं मर सकती हूँ, यदि मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी छोटी सी बच्ची का क्या होगा, मेरी तरह कहीं उसका जीवन भी नरक ना बन जाए, ऐसा सोचकर मैं मर भी नहीं पाती। जब जब दिल में मरने का ख्याल आता है तब तब अपनी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बेटा तू अपने ससुराल चली जा, तेरे सास ससुर भले ही थोड़े दिन तुझसे नाराज रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सुधार आएगा और वो तुझे अपना लेंगे। क्या खाक अपनाएंगे मम्मी, गई थी मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी उस घर में और उन्हें अपना हाल बताने बैठी तो मुझसे बोलने लगे कि किससे पूछकर तू यहाँ आई है, तू है कौन, हम तुझे नहीं जानते हैं, अपनी मर्जी से आई है तू हमारे बेटे के साथ भागकर, तो जैसा कर रहा है वैसा भुगतना पड़ेगा, और नहीं भुगतती है तो जा वापस अपने घर चली जा। अब उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो अपने मायके भी वापस नहीं आ सकती हूँ, ना ही मैं घर की रही ना ही घाट की, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है मम्मी। अब तो ऐसा दिल करता है मम्मी कि अपनी बेटी को लेकर किसी नदी तालाब में जाकर डूब जाऊं, ना बेटी रहेगी ना मैं रहूंगी, दोनों की जीवन लीला एक साथ ही खत्म कर दूं ऐसा लगता है। नहीं प्रीति बेटा ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत करना बेटा, बहुत बड़ा पाप लगेगा तुझे, बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं तू इस तरह छिप छिप कर उस कलमुही से बात करती है, उस कलमुही से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए, वो हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। चुप कर, जिगर का टुकड़ा है? अरे उसने हमारी नाक कटवाई है भरी समाज में, मैं नफरत करता हूँ, नफरत उस लड़की से। जिस दिन वो पैदा हुई थी ना उस दिन को कोसता हूँ मैं। देखिए वो बहुत परेशान है, जिस लड़के के साथ वो भागी थी वो लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा है, किसी दूसरे के साथ उसका आचकता है और बहुत मारता पीटता है। शराब पीकर हमारी बेटी को वहाँ से निकालना पड़ेगा। हाँ तेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया था जो उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे सारे कर्मों के फल हैं, जो भुगत रही है वो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ऐसी तरह उसे रोज़ मार पड़नी चाहिए। ये कलयुग है, यही करो और यही भरो। उसने अपने माँ बाप की आत्मा दुखाई है ना, इसलिए उसे ये सब दंड मिल रहा है। नहीं जी ऐसा मत बोलो, हमारी बेटी मर जाएगी, वो अपनी बच्ची को लेकर नदी तालाब में डूब हो जाऊंगी कहती है। अरे तो कब डूब रही है? मैं तो कहता हूँ कल के डूबने वाली आज और अभी डूब जाए, मर जाए। मुझे उसके नाम से तक नफरत है। और हाँ उस लड़की का जिक्र यहाँ होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत पहले ही उसका पिंडदान कर दिया है, समझ लो ये बात। नहीं ऐसा मत बोलिए, आपके पिंडदान करने से आपका और उसका रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, आप हमेशा उसके पिता ही रहोगे और मैं माँ ही रहूंगी। आपके सोचने या बोलने से आप बाप बेटी का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हमारी बेटी ने हमारा दिल दुखाकर शादी की है तो उसके गुनाहों की सजा उसे मिल गई है। वो समझ चुकी है कि उसने सबसे बड़ी गलती की है अपने जीवन की। बेचारी को एक बार मौका दो, एक बार मौका देखकर दे दो। बहुत परेशान है वो, बहुत परेशान है मेरी बच्ची, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या कर ले। तुमसे बोला ना कि उसका नाम तक इस घर में नहीं होना। मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। वो मेरे लिए मर चुकी है, मेरी कुछ नहीं है वो। अरे जिस बेटी को मैंने इतने प्यार से रखा, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, मैंने उसे क्या नहीं दिया है इस जीवन में ये बताओ। उसने हमारे लाड़ प्यार का ये सिला दिया है, इसलिए अपने कर्मों का फल भुगत रही है। और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अभी क्या हुआ है, थोड़े दिन बाद देखना क्या और होता है।
असल में गलती उसकी नहीं है, जिसकी माँ ही ऐसी हो उसकी बेटी तो ऐसी होगी ही। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कैसी हूँ? मेरे बारे में क्या जानते हैं आप जो ऐसा बोल रहे हैं? जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ तब से आपके मुंह से बस ताने, टाइट, पलाची और मार खाने के अलावा कुछ नहीं सुना है मैंने। हर वो काम करती हूँ जिससे आप खुश रहें, लेकिन आप हो कि मुझसे खुश रहते ही नहीं हो। अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो आप जब देखो तब मुझे कोसते रहते हो? मैंने क्या नहीं किया है आपके लिए, ये बताइए। अरे जो जैसा होता है उसे वैसा ही तो बोला जाता है ना। मेरा बेटा देखो, मेरे बेटे को मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, तब तो मेरा बेटा मेरे जैसा निकला है और पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है, मेरा नाम रोशन कर रहा है। तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह है, तभी तो कलंक लगा दिया है, हमारे मुंह में कालिक पुतवा दिया है उसने और जाकर भागकर शादी कर ली। अरे हमारी मर्जी से शादी की होती उसने तो आज राज कर रही होती। राज कितने ठाठ से रहती आज वो, इतने बड़े घर में ब्याहते हम उसे कि जीवन भर बैठकर खाती वो। कर्मों का फल तो हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है, सो भुगत रही है। दोबारा यदि तुम्हें उससे बात करते हुए सुन लिया या उसका नाम भी लेते हुए देख लिया इस घर में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना ये बात। उसने तो भागकर शादी की है तो अपने कर्मों के फल भुगत रही है। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की है तो अपने कर्म के फल भुगत रही है। मैंने तो अपने माँ बाप की पसंद से शादी की है ना। तुम तो मेरे माँ बाप की पसंद ही थे ना। फिर मैं क्यों भुगत रही हूँ आज तक? तुमने तो मुझसे 7 फेरे लेकर सारे समाज के सामने शादी की है ना, फिर भी मुझे हर समय इतना जलील करते हैं, इतना बेइज्जत करते हैं। जिस बेटी की बात कर रहे हैं वो बेटा भी मेरा है और जिस बेटी की बात कर रहे हैं वो बेटी भी मेरी है। लेकिन क्या करो, हर बच्चा एक सा नहीं होता। आपने तो बस जरूरतों को पूरा किया है पैसे कमाकर, बाकी परवरिश और संस्कार तो मैंने दोनों बच्चों को समान दिए हैं। अब एक बच्चा अच्छा और एक बच्चा खराब निकल गया तो उसमें मेरी गलती कहाँ है भला? और ये तो आज की बात है कि आप बच्चों को लेकर आज मुझे बोल रहे हैं। जिस दिन से शादी होकर आई हूँ उस दिन से देख रही हूँ मैं, आप तो मुझे हर बात पर जलील करते मारते आए हैं। आपसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं। बाप भले ही अपने बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा धड़कता है। चाहे बच्चे कहीं भी रहें, उन्हें हर समय अपने बच्चों का फिक्र लगी रहती है, अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा क्रोध में मेरी बेटी उल्टा सीधा कदम उठा ले और अपने साथ साथ अपनी बच्ची की भी जीवन लीला खत्म कर दे। हे भगवान, मेरी बच्ची को इतनी शक्ति देना कि वो सारे कष्ट मुसीबत को सह सके। क्या करूं, कैसे अपने बेटी के दुखों को दूर करूं? ऐसा करती हूँ, जो एड्रेस मुझे मेरी बेटी ने बताया है कल उसमें जाकर लड़के को समझाती हूँ। शायद मेरे समझाने से कुछ असर हो जाए, लेकिन इनके रहते हुए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, इन्हें ऑफिस जाने देती हूँ कल, उसके बाद जाऊंगी मैं। प्रदीप, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्रदीप, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी प्रदीप, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो प्रदीप। देखो बच्ची कितना रो रही है। तो होती कौन है मेरा मोबाइल चेक करने वाली? तुझे मतलब क्या है मेरे मोबाइल को चेक करने से? तू मेरी जासूस बन रही है? मेरी जासूसी करेगी तू? हैं, मेरी जासूसी करेगी तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरा फोन चेक करे? प्रदीप, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों मेरी और बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे ना, प्यार करते थे तभी तो हम दोनों ने शादी की है। प्रदीप, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया प्रदीप, नरक बना दिया है। अरे तुम मुझसे प्यार करते थे ना, क्या हुआ उस प्यार का? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुमने मुझे धोखा दिया प्रदीप, तुमने मेरे माँ बाप से मुझे दूर करके बहुत गलत किया है। अरे भाड़ में गया वो प्यार, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है और ना ही मैं तुम जैसी औरत से प्यार करूंगा कभी। छोड़ दो प्रदीप, छोड़ दो मुझे, मेरे बाल खींच रहे हैं। दोबारा यदि कभी मेरे मोबाइल को चेक करने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना एक बात को। प्रदीप, ये सब क्या है? किस तरह जानवरों की तरह तुम मेरी बेटी को पीट रहे हो? इसलिए मेरी बेटी से शादी की थी तुमने? ओह, तो आप आ ही गई आखिर इसकी खैर खबर लेने के लिए। मुझे तो पता था कि आपको पल पल की न्यूज़ देती है आपकी बेटी। आपका क्या अधिकार है इस पर, बताइए मुझे। आपने तो इसे जिंदा है या मरी है कहकर छोड़ दिया था, पिंडदान कर दिया है ना आपके पति ने इसका। तो फिर क्यों आई हैं? जब आपके पति का कोई रिश्ता नहीं है इससे तो आपका रिश्ता भला क्या है इससे? अब मैं चाहे इसे खुश रखूं, दुखी रखूं, इसे मारूं, पीटूं, इसके साथ जो करना है वो करूं, इस पर पूरा अधिकार मेरा है। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बोल देने से क्या हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा हमारी बेटी पर? अरे वो हमारी बेटी है, थी और हमेशा रहेगी। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अरे कम से कम उसकी ना सही तो अपनी छोटी सी बच्ची का तो ध्यान रखो। देखो कितना रो रही है वो, धारा नसुआ रो रही है और आपको जरा भी समझ नहीं है। कैसे पति हो, कैसे बाप हो तुम? अरे इतनी ही अपनी बेटी की पड़ी है तो उठाइए और ले जाइए इन दोनों माँ बेटी को। अब ये मेरे ऊपर बोझ बन गई हैं, बोझ, मेरे किसी काम की नहीं रही ये दोनों। ले जाइए यहाँ से इन्हें। मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने जीवन की, जो इस जैसी मनहूस लड़की से शादी करी। आपकी बेटी मेरे लिए पनौती बनकर आई है, पनौती। जिस दिन से मैंने इससे शादी की है ना
सिवाय घाटे के कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने तो सुना है कि आपको पति भी इसे पहले से ही पसंद नहीं करता था। अरे इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, इसके कदम ही ऐसे हैं कि इसे कोई क्या प्यार करेगा। अशुभ है ये, अशुभ पनौती है, पनौती। जिस दिन से आई है उस दिन से मुझे नुकसान ही हुआ है, मुझे घाटा ही हुआ है। इसके आने के बाद मेरे माँ बाप मुझसे छूट गए, मेरा घर परिवार मुझसे छूट गया। उसके बाद बेटी को जन्म दी है इसने। अरे बेटा को जन्म देती तो कितना अच्छा होता। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। अरे मेरी बेटी किसी के लिए पनौती नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए क्या है ये तुम नहीं समझ सकते। और रही उसके पापा की बात, तो उसके पापा गुस्से नाराजगी में बोलते हैं क्योंकि उसने तुम जैसे नालायक इंसान से शादी की। आज वो यदि हमारी पसंद से शादी करती ना तो आज खुश रहती हमारी बेटी, लाखों में खेलती। तुम जैसे नालायक निकम्मी इंसान से शादी करके मेरी बेटी ने अपना जीवन नरक कर लिया है, इसलिए उसके पापा उससे नाराज हैं, इसलिए उसका पिंडदान किया है उन्होंने। अरे इतनी अपनी बेटी की फिक्र है, इतनी ही अपनी बेटी से प्यार है तो ले जाइए ना इसे उठाकर, क्यों पड़े रहने दिया है इसे यहाँ पर। अरे तुम जैसे मौका परस्त इंसानों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हारा दिल भर गया है ना मेरी बेटी से, अब दूसरी जगह मुंह मारने लगे हो। दूसरी लड़की पटा ली है तुमने, इसलिए तुम्हें मेरी बेटी से कहाँ दिल लगेगा। इसलिए अब मेरी बेटी तुम्हें बोझ लगने लगी है ना। ठीक है, ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। और हाँ, आइंदा जीवन में कभी मेरे घर कदम रखने की भी कोशिश मत करना। इसे तो मैं कैसे भी करके कहीं भी रखकर पाल लूंगी। और वैसे भी मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इस लायक तो है कि अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकती है। वो तो तुम जैसे नाकारे निकम्मे इंसान से शादी कर ली उसने, इसलिए रिश्ता निभा रही है। लेकिन आज उसकी माँ उसे लेने आ गई है और उसे लेकर जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ तो लेकर जाइए ना। किसे बता रही हैं आप, एहसान किसे बता रही हैं। ले जाइए इस पनौती को यहाँ से। प्रीति बेटा चल, इस निर्दयी इस निर्लज्ज इंसान के साथ तुझे रहने की जरूरत नहीं है। माँ नहीं जा सकती मैं आपके साथ, क्योंकि यदि मैं उस घर में जाऊंगी तो पापा मुझे बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि ना मैं इस घर की रहूंगी ना उस घर की। आज जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, लात घूसा खाकर भी यदि रह रही हूँ तो सर पर एक छत्र छाया तो है। बेटा क्या तुझे इस नरक खाने से निकलना नहीं है? चल मेरे साथ चल, तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। इतने सालों से देख रही हूँ उन्हें, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। तू उठ, तैयार हो और चल यहाँ से। इस पापी इंसान के साथ रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। ये इंसान तेरे लायक है ही नहीं। तेरे लिए भले ही इस इंसान की बहुत ही अहमियत हो, लेकिन इस इंसान की नजरों में तू कुछ भी नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बेटा चल, तू इस नरक खाने में रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है मम्मी, चलती हूँ मैं। चलो पीहू बेटा, नानी के साथ चलते हैं। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये बात सुनी है ना तुमने। इसी तरह तुम भी हो, तुम्हें इज्जत करने वाली प्यार देने वाली बीवी पसंद नहीं आई। जिसकी आदत इधर उधर मुंह मारने की रहती है ना, वो वैसा ही रहता है, वो कभी नहीं सुधर सकता जैसे तुम हो। जीवन में कभी अब मेरी बेटी और मेरी नातिन की तरफ पलट कर मत देखना, आई समझ में तुम्हें? हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। वैसे भी मुझे इन दोनों बोझों की कोई जरूरत नहीं है। आएगा, समझ में आएगा तुम्हें। और जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपनी बेटी को इस तरह ऐसे नहीं बिठा लूंगी। अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या हुआ है। अभी इतनी उम्र में तो लड़कियों की शादी होती है। वो तो नादानी में आकर मेरी बेटी ने पता नहीं प्यार में पड़ के तुमसे किस तरह शादी कर ली, वरना तुम जैसे निर्लज्ज निकम्मी इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है। चलो प्रीति बेटा, चलो यहाँ से। जा रही हूँ मैं तुम्हारी दुनिया से। खुश रहना, बहुत खुश रहना। तुम जिसके साथ खुश रहना चाहते हो ना, ले आना उसे मेरी इस बसी बसाई गृहस्थी में। मैंने कितने प्यार से किस तरह इस घर को संजोया है तो मैं ही जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी खुश नहीं रहोगे तुम। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। जितना तुमने मुझे तड़पाया है ना इन 4 सालों में, उतना ही तुम भी तड़पोगे। कभी खुश नहीं रहोगे। ये बद्दुआ है मेरी, श्राप है मेरा तुम्हें। बहुत देखे ऐसे श्राप देने वाले। चल निकल यहाँ से। अच्छा हुआ जो ये मनहूस खुद ब खुद यहाँ से चली गई। मुझे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, वरना मैंने तो क्या क्या सोचा था कि इसको किस तरह काम खत्म करना है, किस तरह काम तमाम करना है। मैंने तो ये भी सोच लिया था। कम से कम इसके खून से मेरे हाथ तो गंदे नहीं करने पड़े मुझे। अरे बेटा अंदर आना, बाहर ही क्यों खड़ी है? चल आजा, कुछ मत सोच। अब मम्मी, जिस घर की दहलीज से मैंने भागने के लिए कदम उठाए थे, आज उसी घर में वापस आ रही हूँ। कैसे वापस आ जाऊँ जहाँ मैंने अपनी बर्बादी का कदम उठाया था? आज उसी घर में वापस लौटूं? किस मुंह से लौटूं मम्मी? पापा क्या बोलेंगे? आपको भी उल्टा सीधा सुनाएंगे पापा। अरे बेटा तू पापा की चिंता मत कर, मैं जानती हूँ पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा थोड़े दिन गुस्सा रहेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आजा अंदर आजा। नहीं मम्मी, मुझे कहीं भी जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे और मेरी बेटी को इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इस घर में लेकर आने की? कितनी बेशरम लड़की है जो अपने बाप के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे तू जैसी औलाद को तो कहीं जाकर डूबकर मर जाना था। किस मुंह से तू इस घर में वापस आई है? आज तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, सब तेरे कर्मों का फल है, सब तेरे कर्मों का फल है जो तू भुगत रही है। मेरी इजाजत के बिना तूने इस लड़की को यहाँ लेकर आया कैसे, ये बता मुझे। तुझे पता है ना कि मैं इस लड़की से नफरत करता हूँ, नफरत। और तूने इसे तो इसके इस बीच को तक यहाँ लेकर आया है। ये लड़की इस घर के दहलीज के अंदर आनी नहीं चाहिए, वरना तू समझ जाना तेरा क्या हश्र करूंगा मैं। तूने मेरी इजाजत के बिना इस लड़की को यहाँ लेकर आकर बहुत बड़ी गलती की है।
ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। प्रीति हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी है। यदि कल को उसने कुछ कर लिया या उसके पति ने उसे कुछ कर दिया तो आप जीवन भर पछताएंगे। ऐसा मत करिए। बच्चे गलती कर लेते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ करने का। आप एक पिता हैं, आप ये मत भूलिए कि आपकी बेटी आपको कितना प्यार करती थी और आप भी कितना प्यार करते थे। कम से कम उस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी को अपना लीजिए। पापा, मम्मी को मत मारिए। क्यों मार रहे हैं आप मम्मी को? मेरी गलती के कारण आप मम्मी को मत मारिए। मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ, कहीं भी चली जाती हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पापा कहने की? तू मर गई है मेरे लिए। जिस दिन तूने इस दहलीज के बाहर कदम रखा था उसके दूसरे दिन ही मैंने तुझे मरा घोषित कर दिया है चार समाज के बीच में, और मैंने तुझे मरा मान लिया है। इसलिए खबरदार, जो मुझे पापा कहने की कोशिश की तो ले जा अपनी इस नाजायज औलाद को और ले जाकर जा किसी नदी तालाब में डूब जा। दोनों, ना मुझे तू होना और ना ही तेरी इस लड़की होना इस घर में। आपने सही कहा पापा, मैंने आपका दिल दुखाया है, इसलिए मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पापा, इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी मासूम है, निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। बस उसकी गलती ये है कि उसने मेरी कोख से जन्म लिया। और पापा, मैंने आपका दिल दुखाकर शादी की है, आपकी आत्मा दुखाई है, इसलिए भगवान ने शायद मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है, मेरे कर्मों का दंड दिया है मुझे, जो आज सब मैं भुगत रही हूँ। जो प्रदीप मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे इतना परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर ये सब बीत रही है, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तेरे कर्म कैसे हैं और कैसे नहीं, और तू क्या भुगत रही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू कल की मरने वाली अभी इसी वक्त यहाँ मर जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपने बाप को अब खुशी देना चाहती है तो इतना तो कर ही सकती है कि अपनी इस औलाद को लेकर इस घर से चली जा, और मुझे कोई मतलब नहीं है तुझसे फिर। हाँ पापा, चली जाती हूँ मैं। मेरे कारण आप माँ पर हाथ मत उठाइए। मैं चली जाती हूँ अपनी बच्ची को लेकर। चलो पीहू बेटा, आओ। नहीं बेटा, इस घर से तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मैंने भी इस आदमी के बहुत अत्याचार सहे हैं, अब नहीं सहूंगी। अरे, अपनी बेटी को बोल रहे हो कि उसे कर्मों के फल मिल रहे हैं क्योंकि उसने भागकर शादी की थी उससे। मैंने तो अपने माँ बाप की राजी खुशी से शादी की है ना तुमसे। मैंने कौन से कर्म खराब किए थे जो तुम जैसा आदमी मुझे मिला? अरे, बात बात पर मारते पीटते हो, छोटी छोटी बात में बेइज्जत करते हो, चार लोगों के सामने मुझे जलील कर देते हो। क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? और तुम शुरू से लेकर आज तक मुझे बेइज्जत कर रहे हो। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम जैसे आदमी से मेरी शादी हुई है? कर्मों के फल तो मैं भी भुगत रही हूँ। तुम जैसे इंसान से जो मेरी शादी हुई है, मेरे कोई कर्म खराब नहीं थे। ये सब किस्मत में लिखा रहता है कि किसके साथ क्या होना है। अब जब मैंने अपनी बेटी को उसके आदमी से छुटकारा दिलवा दिया है तो मैं भी अपने आदमी से छुटकारा लूंगी। अब रहो इस घर में अकेले, मैं भी अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ। मैं भी क्यों अत्याचार सहूंगी तुम्हारे? अच्छा, तू इस घर से जा रही है? कहाँ जाएगी? किसके घर जाएगी? तेरा कौन सा हारा है? तेरा तो ना बाप है, ना भाई है, ना कोई रिश्तेदार है। किसके घर जाकर रहेगी? क्या इस बुढ़ापे में तुझे कोई पाल लेगा? किसके यहाँ जाकर दो रोटी मांगेगी? ये बता मुझे। अरे, भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर। और हाँ, तुझे ये बात बोलने में शर्म नहीं आती? तू बुढ़ापे में मुझसे अलग हो रही है, मुझे छोड़कर जा रही है, और तू उस आदमी से मेरी तुलना कर रही है। अरे, मैं तुझे मारता पीटता हूँ तो तुझे प्यार भी उतना ही करता हूँ, ये भूल मत। हाँ, बहुत प्यार करती हैं आप मुझे, देख रही हूँ शुरू से। जब बेटी कुछ गलती करती है तो बोलते हो कि मेरी बेटी है, मेरी परवरिश है, और बेटा करता है तो बेटी को कुछ नहीं बोलते हो। शुरू से इसी बात को देखते आ रही हूँ। बेटी आपकी आंखों में इतनी क्यों करती है, क्यों चुभती है? ये भी आपकी संतान है। जहाँ से बेटे ने जन्म लिया है वहीं से बेटी ने भी जन्म लिया है ना। जिस खून से बेटा जन्मा है उसी खून से बेटे भी जन्मी है। आपकी ही संतान है ना ये भी। फिर बेटी के लिए इतनी नफरत क्यों है आपके दिल में, ये बताइए मुझे। जैसे इस घर में रहकर काम कर रही हूँ, सारी गृहस्थी संभाल रही हूँ, वैसे ही किसी और के घर में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा करूंगी तो दो रोटी कोई भी देगा ना मुझे। अरे, भूखे नहीं मरेंगे, एक बात याद रखना। जैसे मैंने आज अपनी बेटी को उस नरक खाने से निकाला है, वैसे ही आज मैं भी इस नरक खाने से निकल रही हूँ। खुश रहिए आप अपने जीवन में। मैं और मेरी बेटी तो हमेशा से गलत है ही ना, इसलिए अब आप खुश रहिए। आपको शांति मिलेगी अब मेरे जाने से। ठीक है, चलो बेटा, चलो यहाँ से। अरे, मैं तो गुस्सा क्रोध में बोल रहा था इसे, ये तो सच में घर से निकल पड़ी। कहीं सच में मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया? बात तो वैसे सच है कि मैंने शुरू से लेकर आज तक सरला पर बहुत अत्याचार किए हैं। बिन बात के ही उस पर गुस्सा करता था, बिन बात के ही उसे चिल्लाता डांटता था, मारता था बात बात पर। बेचारी, उसकी क्या गलती है? उसने तो अपना 100% दिया है रिश्ते में, हर रिश्ते को अच्छे से निभाया है। मैं तो शुरू से सरला के साथ वैसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसा प्रीति का पति 2-4 सालों से प्रीति के साथ कर रहा है। मुझ में और उसमें कौन सा फर्क है भला? जो गलती मैंने इतने सालों से की है, आज उस गलती को सुधारूंगा मैं। सरला रुको, प्रीति बेटा रुको, मुझे माफ कर दो सरला। आज मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो सरला। आइंदा कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा मैं तुमसे। प्रीति बेटा, मैं तुझे माफ करता हूँ और मैं तुझे अपनाता हूँ। मैं बहुत बड़ा
गुनहगार हूँ तेरा, जो तुझे उस दलदल में पड़े रहने दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अपने बाप को माफ़ कर दे। नहीं पापा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया है। इतना लाड प्यार देने के बाद भी मैंने आपसे धोखा किया। मैंने आपको बिना बताए उस लड़के से शादी की है। पापा मुझे माफ कर दीजिए। चलो, कम से कम भगवान की दया से इन्हें थोड़ी अकल तो आई। इधर रामचरण जी ने अपनी बेटी प्रीति को माफ कर दिया था और उसे बहुत प्यार से रखने लगे थे। अपने मम्मी पापा के पास प्रीति अब बहुत सुख से रहने लगी थी। 1 महीने हो गए थे प्रीति को अपने पति से अलग हुए। अब वो अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगी थी, जिसके कारण उसका भरण पोषण भी अच्छे से होने लगा था। अपनी बेटी को भी अच्छी परवरिश दे पा रही थी। माता पिता ने सलाह करके प्रीति का डाइवोर्स के लिए कोर्ट केस कर दिया था। अब प्रीति और माता पिता जाकर तीनों ने कोर्ट में अर्जी कर दी थी तलाक के लिए। प्रदीप और उधर प्रदीप की कुछ ऐसी हालत हो गई थी 2 महीने में। आओ रिया आओ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रदीप, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अरे रिया, पहले मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। रिया, कोर्ट में प्रीति ने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। अब बहुत जल्द हम लोगों का तलाक हो जाएगा। अब तुम अपने घर में शादी के लिए बात कर लो। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मेरी सास ने आकर देख लिया कि मैं उसे मार पीट रहा था। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ी हैं रिया तुम्हारे कारण उसे छोड़ने के लिए। अब बताओ, कब कर रही हो अपने घर में शादी की बात? आई एम सॉरी प्रदीप, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप के खिलाफ जाकर मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने उनसे वादा किया है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों में खड़ी हूँ। ये क्या बोल रही हो रिया? मैंने तुम्हारे कारण क्या कुछ नहीं किया है। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली तुम्हारे कारण, अपनी बसी बसाई गृहस्थी खराब कर ली, और तुम बोल रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इतने सालों से तो तुम मुझे बोलते आ रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, फिर आज क्या हुआ अचानक से? वो सब ठीक है प्रदीप, वो मेरा पागलपन था, मेरी नादानी थी जो मैं तुमसे शादी करने की जिद कर रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जहाँ पैसे कौड़ी है वही जीवन का सुख है। और वैसे भी मैं 25-30 हजार रुपए महीने कमाने वाली लड़की हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हारा कमाई धमाई का कोई अता पता नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर भी क्या करूंगी। और मेरे माता पिता ने वैसे भी बहुत बड़े घर में मेरा रिश्ता तय किया है। तुम जैसे फकड़ी फकीर इंसान के साथ शादी करके मैं अपना जीवन नरक नहीं कर सकती हूँ। मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है जो तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी मैं। रिया, ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। अपनी इतनी अच्छी देवी जैसी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बच्ची को छोड़ दिया तुम्हारे कारण। उसे कितना मारा पीटा है, क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे कहने पर। और आज तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। हाथ छोड़ो प्रदीप मेरा। प्रदीप, तुम जैसे इंसान से शादी करने के लिए मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है जो तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी। अरे प्रीति को भी तो तुमने कितना प्यार किया था, उससे भी तो मनपसंद शादी की थी ना। तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया तो अपनी बीवी को छोड़ दिया। कल को क्या भरोसा किसी और पर तुम्हारा दिल आ जाए तो तुम मुझे भी छोड़ दो। जो इंसान अपनी इतनी प्यार करने वाली बीवी का ना हो सका, अपनी बच्ची का ना हो सका, तो वो मेरा क्या होगा भला। मैं जा रही हूँ। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हे भगवान, इस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी तक छोड़ दी। मेरी प्रीति ने क्या कुछ नहीं सहा है इस लड़की के कारण। मैंने कितना अत्याचार किया। यदि मैं उसे 100 रुपये भी लाकर देता था दिन के, तो वो भी उस खुशी खुशी रख लेती थी, बहुत संतुष्ट रहती थी। कभी उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की उस लड़की ने मुझसे। इसे तो मैंने कितने महंगे महंगे तोहफे दिए, अपने घर के खर्चे में से बचा बचा कर इसे पैसे देता था ताकि ये खुश रह सके। मैंने क्या कुछ नहीं किया है। सच ही बोलते हैं लोग कि 2 कश्ती पर कभी सवार नहीं होना चाहिए, हमेशा डूब जाता है इंसान। मेरी भी ऐसी ही हालत हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं जाकर प्रीति से माफ़ी मांगूंगा, उसे माफ़ी मांगूंगा और उसे अब बहुत प्यार से रखूंगा। प्रदीप फौरन अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर उससे माफ़ी मांगता है। किस किस बात के लिए माफी मांगोगे प्रदीप तुम मुझसे? ये बताओ। मुझे धोखा देने की बात से, मुझे मारने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए, मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए, मुझे भूखा रखने के लिए, मुझे कैदी जैसे बंद रखने के लिए किस किस चीज की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे? प्रीति, मैं भटक गया था प्रीति, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक मौका दे दो प्रीति मुझे। बेटा, इसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ साफ दिख रहे हैं। बेटा, एक मौका दे दे। देख, तेरी माँ ने मुझे एक मौका दिया है ना, तू भी अपने पति को एक मौका दे दे बेटा। माफ़ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा रहता है। एक मौका दे दे बेटा अपने पति को। ठीक है पापा, यदि आप बोल रहे हैं तो मैं इसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आइंदा से कभी मेरे साथ ये बदसलूकी ना करे, बस इसी की कामना करती हूँ इससे मैं। प्रीति, तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं कभी आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। चलो, गुड़िया की किलकारियों के बिना, तुम्हारे बिना वो घर सूना है। चलो प्रीति, चलो अपने घर वापस चलो। जाओ बेटा, अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।